हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनॉमियल्स, उससे पहले बेसिक समझेंगे। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो तो हद से ज़्यादा आसान है, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है, इसका बेसिक जानना। ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, 10th में दोबारा आ गया है। ठीक है, तो पहले से एक बार हम जान लेते हैं थोड़ा बेसिक के बारे में, क्योंकि पॉलिनॉमियल आपने पहले पढ़ा हुआ है। पॉलिनॉमियल क्या होता है एक बार फिर से जान लेते हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं दोबारा। देखो, पॉलिनॉमियल जो बनता है बच्चों, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। आप बोलोगे भैया वो दो चीज़ें क्या हैं? तो देखो, हमें चाहिए होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या चाहिए होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कब होगा? जब वो तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका वेरिएबल। एक क्या होता है बच्चों? एक चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल, दूसरे को हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया, टी लिख दिया। और कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने √2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 7 लिख दिया, 0.001 लिख दिया। ये सब हमारे क्या है? कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे भैया वेरिएबल क्या हुआ फिर? सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ फिर? अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताऊं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x, या 2x+3 लिख दिया, या मैंने यहाँ लिख दिया 2x² + 7x - 3। ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किसी में दो टर्म है, किसी में एक टर्म है, किसी में चार टर्म है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, रैंडम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तब जाके उसे हम पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। अगर एक को भी मना करेगा तो फिर वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा दूँ, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। पहला क्या है? पहला चीज क्या होता है कि टर्म फाइनाइट हो। टर्म मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, जितने भी टर्म हो वो फाइनाइट होने चाहिए, यानी कि आप उनको गिन कर लिख सकते हो। अगर 10 को गिन के लिख पा रहे हैं, 2 को गिन के लिख पा रहे हैं, करोड़ को गिन के लिख पा रहे हैं, तो उसको फाइनाइट ही कहा जाएगा। अगर डॉट डॉट करके छोड़ दिया जा रहा है तो वो इनफाइनाइट है। ठीक है, उसके बाद जो कोफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है, कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल। तो रियल होने चाहिए सारे के सारे कोफिशिएंट, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, डिग्री, डिग्री ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए, डिग्री ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में क्या होता है आप जानते ही होंगे। होल नंबर्स में क्या होता है, मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 से चलते रहते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं इंक्लूडेड 0, उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज करो मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px, मेरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स जा रहा है। ठीक है, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, यहाँ ले लिया an⁻n + an−1 x⁻n−1, और ऐसे चला जा रहा है। लास्ट में क्या है हमारा? a0 है। तो इसे n डिग्री का, जितनी, देखो जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। अभी इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, अगर वो इन तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड कर देता है तो उससे आप क्या बोलोगे? पॉलिनॉमियल बोलोगे। अगर एक भी मना करता है तो पॉलिनॉमियल वो नहीं होगा।
प्लीज़ बच्चों इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कुछ एग्जांपल लेंगे। देखो बच्चों, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, मैं लिखा लिखा लेके आऊँगा और फिर आपको पढ़ाऊँगा, नहीं। सारा चीज़ यहाँ पर है और आपके सामने है। और ये देखो, मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ, मेरी अंग्रेजी बहुत ही बेकार है, बहुत ही वीक है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा है, ताकि बच्चा एक बार पढ़े तो दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर 3x² प्लस का 2x प्लस का 7। मैंने यहाँ लिख दिया x³ प्लस का 2x² माइनस के x⁻1/2 प्लस 2। फिर मैंने यहाँ लिख दिया x+7 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ मैंने लिख दिया 2 में x+7। ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए, ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए। अब इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल है, कौन सा नहीं है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले वाले पे आ जाओ। 1 2 3, 3 टर्म है इसमें, गिन पा रहे हो? तो हमारा क्या है, पहला वाला प्रॉपर्टी होल्ड रहा, टर्म मस्ट बी फाइनाइट। उसके बाद आ जाओ, कोफिशिएंट हमारा क्या है, यहाँ पर 3 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है और ये 7 है। ये जो नंबर है ये क्या होता है, रियल नंबर होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। फिर आप बात करते हैं, जो हमारी वेरिएबल है उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। पावर क्या है कि 2 है, और पावर में जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये क्या है, 2 और 1, ये होल नंबर है। तीनों प्रॉपर्टीज को ये होल्ड कर रहा है। टर्म फाइनाइट है, कोफिशिएंट रियल है, और जो डिग्री है वेरिएबल्स की वो होल नंबर है। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा। पहला वाला पॉलिनॉमियल है। दूसरे वाले पे आ जाओ। 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, गिन के लिख पा रहे हो। टर्म मस्ट बी फाइनाइट, पहली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। फिर आ जाओ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसका 2 है, तो कुछ नहीं तो माइनस का 1 है, और ये 2 है। सारे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल नंबर है। ओके, उसके बाद देखो डिग्री पे आ जाओ। 3 है, 2 है, ठीक है, 3 और 2 ये तो हमारे होल नंबर है। लेकिन ये जो 1/2 है, इसकी पावर में क्या है, 1/2 है, क्या ये होल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं। इसने मना कर दिया। इसने क्या किया, मना कर दिया कि भैया मैं तो नहीं हूँ। होने के लिए सारा होना चाहिए, ये नहीं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सबको होना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 होल नंबर में नहीं आता है। इस प्रॉपर्टी को इसने मना कर दिया, तीसरी वाली प्रॉपर्टी को। सो बच्चों, ये वाला पॉलिनॉमियल नहीं है, ये वाला पॉलिनॉमियल नहीं है। इसमें आ जाओ, हम 2 टर्म है, गिन के लिख पा रहे हो। कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 और ये 7 है, ये रियल नंबर में आता है। और डिग्री में आ जाओ, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1, जो 1 होता है वो आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बहू ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अब सेम चीज़ x+7 को मैंने किसी नंबर के अपॉन में रखा है। कोई रैंडम चीज़ जो पहले इंडिविजुअली पॉलिनॉमियल था, अगर उसको किसी नंबर के अपॉन में रख दिया जाए तो वो चीज़ कभी पॉलिनॉमियल नहीं होती। ये पॉलिनॉमियल नहीं है। रीज़न क्या है इसका, ठीक है, ये 2 है, इसकी डिग्री 1 है। जब प्लस का 1 है, ठीक है, प्लस का 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। जब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो पावर में -1 आ जाएगा x के, और -1 होल नंबर में नहीं होता है। ओके, सो इसी वजह से ये रीज़न होता है। शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी नंबर के अपॉन में कोई पॉलिनॉमियल हो, इंडिविजुअली जो पॉलिनॉमियल हुआ हो सकता है, अगर वो किसी नंबर के अपॉन में आ जाए वो पूरा चीज़ कभी पॉलिनॉमियल नहीं होता है, आम भाषा में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया, पॉलिनॉमियल क्या होता है, इजी लैंग्वेज में समझा दिया। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल की डिग्री डिसाइड करती है पॉलिनॉमियल का नेचर, कि वो किस टाइप का होगा। ठीक है, इसका शॉर्ट, कोई लैंग्वेज कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ऑफ
वेरिएबल। कोई डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई, किताबी रट्टू मत बनो, चीजों कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना सीखो। ठीक है, डिग्री क्या होगी, को जो भी आपको दे रखा होगा पोलिनोमियल, उसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर देखनी है, वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, दो टाइप में यहाँ मेंशन कर दूंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर यहाँ एक मेंशन करेंगे आपको, इधर एक लीनियर हो जाएगा, यहाँ क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और इधर मैं क्यूबिक लिख दूंगा। टाइप्स बता रहा हूँ, सबसे पहले आ जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर आपका आता है जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, फिर आपका आता है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड तो पूरी एक्सरसाइज आएगी। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एंड अगला मैं लिख देता हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल, जो कि सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो, अगर डिग्री, किसी की डिग्री, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री जीरो हो। ठीक है, जिसकी डिग्री जीरो हो उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया, रूट 3 लिख दिया, ठीक है, 1/2 लिख दिया, कोई भी कांस्टेंट हो वो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री जीरो होती है। इसका एग्जांपल क्या है, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल जीरो को कहा जाता है, जीरो नहीं होना चाहिए इसमें, जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। अगर इसकी डिग्री की बात की जाए, ठीक है, इसकी डिग्री की बात की जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट हो, डज नॉट एग्जिस्ट होता है कि कोई डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री वन हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री टू हो, डिग्री कितनी हो, टू हो। और क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री थ्री हो। अब आप बोलोगे एग्जाम्पल दो सर, इस वाले में तो एग्जाम्पल दिया, इसमें दिया, इसमें तो आपने दिया ही नहीं है। चलो इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x+7, यहाँ लिख दिया मैंने x² + 2, और यहाँ लिख दिया मैंने x³ + x² + 3। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम पावर, x की पावर कुछ नहीं तो 1, तो जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे भी 2 है लेकिन 2 से बड़ा भी है ना, बड़े वाले की चलती है घर पे हमेशा, छोटे की नहीं चलती। 2 से बड़ा क्या है, 3, हमेशा बड़े वाला देखना है। 2 से भी बड़ा है 3, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल है। सबका मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए, हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, मैं आपको इसको, इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, तो ही समझ पाओगे फट से, आराम से समझ जाओगे। दो एग्जाम्पल लेंगे हम आपके सामने। सपोज एक पोलिनोमियल मैंने ले लिया, लेट पोलिनोमियल लिया मैंने px, ये ले लिया x+2 ले लिया, और इधर मैंने एक पोलिनोमियल लिया लेट px, मैंने ले लिया x² - 9। दो पोलिनोमियल मैंने ले लिया। और जीरोस, अगर आपको जीरोस फाइंड करना है, और जीरोस, जो भी पोलिनोमियल होता है उसको आपको जीरो के इक्वल रखना होता है। जीरोस क्या होता है, जीरोस क्या होता है, एक्स के प्लेस पे आप कौन सी ऐसी वैल्यू रखोगे, रखते ही इस पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसे हम जीरोस कहते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसा में, तो देखो हमारा जो पोलिनोमियल है वो क्या है बाबू,
एक्स प्लस टू है वो हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ से क्या होगा, प्लस का टू इधर के क्या होगा, माइनस के टू हो जाएगा। ठीक है, माइनस का टू हो जाएगा, तो ये हमारा जीरोज आ गया। अब एक नोट करके यहाँ लिख लो, नोट करके यहाँ लिख लो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखाऊंगा। जितने जितना, जितने की जगह जितनी लिख लो, जितनी, जितनी डिग्री उतनी जीरोस, उतने जीरोस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पॉलीनॉमियल की जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम, उतने ही उसके जीरोस होते हैं, रूट्स होते हैं। जीरोस को ना बाबू रूट्स भी कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रूट्स। ठीक है, तो जैसे इसकी डिग्री कितनी है, वन, तो इसकी मैक्सिमम रूट्स कितनी आएगी, जीरोस कितनी आएगी, वन ही आएगी। और वो क्या है, -2। अब आप बोलोगे भैया कैसे पता चला ये जीरोस है। अब देखो, जब मैं एक्स के प्लस पे -2 रखूंगा, ये इसको जीरो बना देगा। सिंस एक्स के प्लस पे मैं माइनस का टू रखता हूँ, रखो माइनस का टू, तो ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी कि ये इसका जीरो है, इस पोलिनोमियल का। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी थी, ये डिग्री थी वन, जीरो कितना आया, वन ही, इकलौता जीरोस होगा ये, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अब इसका जीरोस मुझे निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोस। हमें क्या करना होता है, पोलिनोमियल को जीरो रखना होता है। ठीक है, तो हमारा पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9। बहुत आसान है, माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। फिर आप क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट 9 का, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है बच्चों बताओ, 2 है। तो रूट्स कितने आना चाहिए, रूट्स या जीरो जो बोलो आप, वो भी कितने आने चाहिए, 2। तो हमारे पास कितने रूट्स हैं यहाँ पर, आप खुद देखो कितने जीरोस हैं हमारे पास, 2। एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 3। ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे जीरोस हैं। कोई डाउट, अगर आप एक्स के प्लस पे प्लस का 3 रखोगे, ये इसको जीरो बना देगा। एक्स के प्लस पे माइनस का 3 रखोगे तो भी इसको ये जीरो बना देगा। तो यही सिर्फ दो रूट्स हैं, दो जीरोस है इस पोलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम कुछ ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ, ठीक है, जो चीज़ चाहिए बस मैं उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप जेई मेंस की तैयारी कर नहीं रहे हो, यहाँ पर बोर्ड्स की तैयारी हम कर रहे हैं। तो जितना अपने को चाहिए उतना ही बता रहा हूँ, ताकि प्रेशर आप पे ना पड़े, चीज़ें हम सिंपल रखेंगे। देखो, देखो ग्राफ के बारे में तो आप जानते ही हो, अभी इस पर क्वेश्चन भी आएगा। ये एक्स एक्सिस होता है ना, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। बच्चा बच्चा जानता है इस चीज़ को। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आता है, क्या आता है, ग्राफ का नाम। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ का जो नाम है, वो नेम क्या है, उसे कहते हैं पैराबोला। पैराबोला की जो शेप होती है वो ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, या फिर ऐसी होती है। ये एक्स डायरेक्शन में इधर इधर, वाई डायरेक्शन में इधर इधर जा सकता है। इसको आप डीप में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर ही आ जाएगा क्लास 11th मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो आ जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे पैराबोला। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, परवल है, परवल है। मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो हिंदी मीडियम बच्चों को भी आराम से पढ़ा देता है मक्खन की तरह से, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी आराम से पढ़ा देता है। जी हाँ, मैं 11 9 10 11 12 बीएससी एमएससी हर क्लास को पढ़ा सकता हूँ। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं सिर्फ क्लास 10th का टीचर है। मैं 9th 10th 11 12 बीएससी बीटेक एमएससी, ठीक है, नेट टिकट के बच्चों को भी पढ़ा चुका हूँ। तो शक्ल देख के हल्के में मत लेना, वेल क्वालिफाइड हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ।
सॉरी बच्चों, खुद की पढ़ाई खुद करनी पड़ रही है क्योंकि कोई दूसरा और नहीं बताने वाला। ठीक है, तो इतनी चीज़ अगर आप समझ गए, जान गए, इतना बेसिक तो जानना ही चाहिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो एकदम हलवा है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल को कर लेते हैं। कैन आई लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, each is the graph of y equal to px where px is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros of px. ठीक है, ग्राफ किस में दे रखा है? px में बोल रखा है, px। तो आपको क्या देखना है? एक्स अक्स एक्स एक्सिस में जितने कट पॉइंट आपको मिलेंगे, एक्स एक्सिस में जितने कट पॉइंट मिलेंगे उतने ही आपके रूट्स होंगे। ठीक है, उतने ही आपके रूट्स होंगे। यहाँ देखो कितने कट पॉइंट है, एक। इसमें रूट्स कितने होंगे? एक। यहाँ कट पॉइंट कितना है? एक, दो। तो ये दो रूट्स होंगे। ये क्या है? इस शेप का नाम क्या है? पैराबोला। यहाँ कितने कट पॉइंट्स है? एक, दो, तीन। तीन। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ कितना कट पॉइंट है? एक। तो ये लीनियर। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें एक ही है, लेकिन आपने बोला, मैंने आपको बोला ना ये दो, ये किसके लिए होता है? पैराबोला होता है, पैराबोला में दो रूट्स होते हैं। बट यहाँ कट पॉइंट तो एक ही है, एक ही रूट से, लेकिन वो दो बार है। लेकिन आप लिखोगे एक, सेम रूट दो बार है। यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4, तो 4 रूट्स हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में आ जाता है, आता है एक नंबर में, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कह रहा था जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो हलवा है, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1 है ना। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 और सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यहाँ देखो, एक्स एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट है? एक भी नहीं, तो इसमें जीरो जीरोज हैं, जीरो जीरो हैं। इसमें कितने कट पॉइंट है? एक। इसमें वन वन है, इसमें एक, दो, तीन, तो इसमें तीन जीरोज हैं। फिर आ जाओ इसमें 1 2, इसमें टू जीरोज हैं। इसमें 1 2 3 4, तो 4 जीरोज हैं। इसमें आ जाओ 1 2 3 जीरोज हैं। इजी, आराम से हो गया। देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, इसीलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हमारे लिए बेसिक ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप बेसिक स्किप करके सीधे यहाँ आ जाते तो आप कुछ भी नहीं सीखते। बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी आने वाली एक्सरसाइज 2.2 है, जहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।